नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरबीएससी कक्षा 12 के क्लासों को बीच में थोड़ा सा विराम देकर कक्षा 10 की जो क्लास है उसको हमने स्टार्ट कर रखा है, ताकि आने वाला जो उसका अभी लॉकडाउन के बाद जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें उसको सहायता मिल सके। तो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान है, उसके पॉलिटिकल साइंस का जो भाग है उसको शुरू कर रखा है। अध्याय 6 है, उसके 4 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। आज जो 5वां चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात पहले से बता देना चाहता हूं आपको कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी बीच में मिस करते हैं तो वही चीज मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में आ गई तो आपका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन खराब हो सकता है, और इस लेसन से तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर का लेसन है वो क्वेश्चन आएगा। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा के गठन की चर्चा कर ली, राज्यसभा के गठन की चर्चा कर ली, संसद की शक्तियां देख ली, लोकसभा की शक्तियां देख ली। अब हम राज्यसभा की शक्तियां देखने वाले हैं। राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है? देखो, वैसे तो लोकसभा को जो शक्तियां मिली हुई है वही शक्तियां राज्यसभा को मिली हुई है, सेम बातें हैं। ये हो सकता है कि कुछ शक्तियों में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कमजोर दिखाई देती है, यानी दुर्लभ है। जैसे वित्तीय शक्ति के बारे में देखा जाए तो वित्तीय शक्ति के बारे में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में दुर्लभ है, यानी कमजोर है। तो अभी हम राज्यसभा की शक्तियों पर विचार करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो कौन कौन सी शक्ति है राज्यसभा की? राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा की पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। उसके बाद अगर हम बात करें विधायी शक्ति के बाद हम बात करें तो आपकी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बाद अगर हम बात करें वो है आपकी संविधान संशोधन। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपकी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के बाद हम बात करें तो वो है आपकी विविध, यानी अन्य। और अन्यों के बाद अगर हम बात करें तो वो है आपकी विशेष। ये आपकी राज्यसभा की शक्तियां हैं जो इस प्रकार से हैं, और इन्हीं राज्यसभा की शक्तियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हम राज्यसभा की विधायी शक्ति। देखो दोस्तों, विधायी शक्ति का मतलब वही बात है, विधि निर्माण। विधि निर्माण का मतलब होता है कानून निर्माण की शक्ति। तो कानून निर्माण की शक्ति की बात करें तो कानून निर्माण की जो शक्ति है वह आपकी L+R दोनों को क्या है? बराबर है। यानी वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं प्रथम बार में। यानी एक वित्त विधेयक ऐसा है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर वित्त विधेयक को एक तरफ कर दें, उसके बाद बाकी कोई भी विधेयक है उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता
है। यानी राज्यसभा को कानून बनाने की जो शक्ति है वो आपकी लोकसभा के समान है। वही प्रक्रिया है संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों पर दोनों सदन क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति में दोस्तों आपको पता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में दुर्लभ शक्तियां प्राप्त है। अब दुर्लभ शक्ति प्राप्त कैसे है कि वित्त से संबंधित विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद वित्त विधेयक कहाँ आता है, राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास उस पर चर्चा करने के लिए, लोकसभा को वापस जवाब देने के लिए यानी रिस्पॉन्स देने के लिए 14 दिन का समय होता है। मात्र 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इसको लोकसभा में वापस नहीं भेजती है या इस पर कोई संशोधन करके भेजती है तो वो भी लोकसभा स्वीकार करे तो करे, ना करे तो उस पर डिपेंड है, वो उसके विवेक पर आधारित है। तो वित्तीय शक्ति के बारे में बात करें तो वित्तीय शक्ति का मतलब होता है धन विधेयक से संबंधित, और धन विधेयक आर्टिकल 109 के अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में आता है, राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है और उसके बाद वो पारित दोनों सदनों में होता है। उसके बाद बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति, दोस्तों आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो एल और आर दोनों को बराबर है। एल और आर के जो दोनों सदन है उन दोनों सदनों को संविधान में संशोधन करने की समान शक्ति प्राप्त है। आगे बात समझ में, संविधान के किसी भी भाग में आपको पता है संसद ही क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद यानी एल और आर। तो ये जो लोकसभा की आपको शक्तियां बताई हैं सेम वही शक्ति हैं, लोकसभा के साथ मिलकर ही राज्यसभा ये कार्य करती है। आगे हम बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में अगर देखा जाए कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति का यहां पर क्या मतलब है, तो दोस्तों देखिए उसमें हमने पढ़ा था, यानी एल में हमने क्या पढ़ा था, एल में हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका का मतलब है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब हो गया आपका मंत्री परिषद। अब देखो इसमें क्या होता है कि वैसे तो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाके भी नियंत्रण कर सकती है, परंतु राज्यसभा उस पर नियंत्रण कैसे करी। तो राज्यसभा अपने सदन के जो मंत्रीगण होते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करती है, नियंत्रण के साधन। नियंत्रण के साधनों की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रीगण के जो सदस्य हैं उनसे उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछकर नियंत्रण बना सकते हैं। प्रश्न पूछकर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मतलब कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं, आलोचना भी हो सकती है, उसके कार्यों की आलोचना करके भी, यानी उसके कार्यों की आलोचना करके भी उस पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। उसके द्वारा पारित किया गया जो भी प्रस्ताव है उसमें कटौती करके, प्रस्ताव कटौती करके भी उस पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। यानी राज्यसभा है इन साधनों से मंत्री परिषद पर नियंत्रण बनाती है। और जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रति तो वैसे ही वो उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाके क्या कर सकती है, उसको पद से हटा सकती है। अब आगे हम बात करें विविध के बारे में अगर बात करें
कि विविध शक्तियां, विविध शक्तियां, विविध शक्ति का मतलब होता है कि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगर हम इनको छोड़ दें तो बाकी कौन कौन सी शक्तियां इसको मिली हुई है। अब देखो, नंबर एक हो गया आपका राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेना। राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेना। दूसरा हो गया आपका उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना। उसके बाद हो गया आपका तीसरा अगर हम देखें तो उसके बाद है आपका कि L प्लस आर मिलके राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य पदाधिकारी, यानी एल और आर का मतलब है एल और आर यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, तो ये एल की भी हो गई और आर की भी हो गई। अब आर की बात करें तो राज्यसभा है वो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। ये बात हुई। उसके बाद अगर हम बात करें कि आर की विविध शक्ति और क्या है, आर की विविध शक्ति है कि आर एल के साथ मिलकर, आर एल के साथ मिलकर क्या करती है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान में आपको यह रखना है कि जब एल और आर मिलके उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लेके आते हैं वो आर में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव किस में लाया जा सकता है, आर में, यानी राज्यसभा में। आगे बात समझ में। उसके बाद चौथी विविध शक्ति के बारे में बात करें। चौथी विविध शक्ति क्या है, आपको दोस्तों पहले भी बताया हुआ मेरा कि जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल लागू होने की जो परिस्थिति है उसमें यानी 1 माह के अंदर आपातकाल लागू करने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में और लोकसभा में अनुमोदित करवाना आवश्यक है। यानी अगर उसमें आर का अनुमोदन यानी राज्यसभा का अनुमोदन नहीं होता है तो 1 महीने से आगे आपातकाल लागू नहीं रह सकता है। तो ये हो गई इसकी विविध शक्ति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, एल के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लेके आना। एल और आर यानी आर है वो एल के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। उसके बाद आपातकाल जब लागू किया जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर राज्यसभा से उसका अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है। ये हो गई इसकी विविध शक्ति। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगर इसको छोड़ दें तो इसके अलावा विविध शक्तियों में इसकी 5 शक्तियां, 1 2 3 4 5। अब राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां, राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास है नहीं है। वो 2 विशेष शक्तियां क्या है?
राज्यसभा की विशेष शक्ति, यह है राज्यसभा की विशेष शक्ति। अब दो राज्यसभा की विशेष शक्तियां, राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? आपको इसमें दो आर्टिकल याद रखने हैं। आपको एक तो याद रखना है आर्टिकल 249 और एक आपको याद रखना है आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में इसको दो विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं। वो कौन सी दो विशेष शक्ति? तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास जो शक्ति है वो ये है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपने सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित यानी संघ सूची में शामिल करने की अनुमति दे सकता है। आगे बात समझ में? यानी राज्यसभा है, ये राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का समझ के अपने सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदन से बहुमत पारित करके, 2/3 जो सदस्य हैं उनके बहुमत पारित करके उसको राष्ट्रीय हित यानी संघ सूची के विषय में शामिल कर सकती है। उसके बाद बात करें कि 312 में किसी भी प्रकार की नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की जा सकती है। वही बात है अपने सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय सूची यानी संघ सूची में शामिल किया जा सकता है राज्यसभा की अनुमति से। 312 में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा सकती है। दोस्तों, ये था हमारा राज्यसभा की शक्तियों का चैप्टर। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की सदस्यता लेकर आप घर बैठे कक्षा 10 और 12 की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे इस प्रयास के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।